हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपको डे 6 के टारगेट्स देने वाला हूँ जो कि बिलोंग करते हैं मॉडर्न इंडिया से। फ्रेंड्स, ये हमारा डेली गाइडेंस प्रोग्राम है जिसमें हम आपको डेली बेसिस पे टारगेट्स प्रोवाइड करते हैं और उसके थ्रू हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि टाइमली आपका प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके, ऐसा किस तरह से होगा? देखिए, मंडे टू फ्राइडे एवरी मॉर्निंग 5 AM पे आपको टारगेट्स मिलते हैं। उनको कंप्लीट करने के लिए पूरा दिन है आपके पास, आराम से प्लान कर सकते हो। ओके, और फिर नाइट में 10 PM पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे उन्हीं टॉपिक से जुड़े कुछ क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं, उनको अटेम्प्ट करो। आपको आइडिया लगेगा कौन सा आपका वीक एरिया है एंड कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। ओके, तो आते हैं आज के टारगेट्स पे। तो देखिए, आज के टारगेट्स काफ़ी कम है क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि काफ़ी लोगों का बैकलॉग हो गया है। देखो, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। ओके, यहाँ पे मैं आपको टारगेट्स कम दे रहा हूँ, लेकिन बैकलॉग्स प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से उन्हें कवर करिए क्योंकि बाकी लोग कर रहे होंगे तो हमें पीछे नहीं रहना है। इस बात को आप लोग समझिए। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ऑप्शनल के बारे में बताओ, तो कुछ लोगों ने कहा कि वो जस्ट अभी ऑप्शनल स्टार्ट करेंगे, तो फिर ख़त्म कब करोगे आप? तो ये भी आपको देखना होगा। देखिए, आज की डेट में आपका 70% के आसपास ऑप्शनल हो जाना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट इट इज़ मोर देन 3 मंथ्स हम आपको डेली 2 आवर्स का टाइम दे रहे हैं फॉर ऑप्शनल कवरेज, है ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर डिले करोगे तो फिर टाइम पे सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो ये मेरी सिंसियर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप 6 आवर पढ़ रहे हैं तो इसको 8 आवर 10 आवर करिए क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो 10 to 12 आवर्स दे रहे हैं क्योंकि अब टाइम काफ़ी करीब आता जा रहा है। ओके, तो चलिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था कि बैकलॉग है तो मैं केवल एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है, सोशियो रिलीजियस कल्चरल रिफॉर्म्स। ओके, स्पेक्ट्रम में से। और ये हमारा वीडियो है, आप इसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे यूपीएससी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हमने कवर की है। अगर मैं बुक की बात करूँ तो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, ये आपको करना है। ओके, एंड चैप्टर नंबर 9, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं लाइक प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, सती प्रथा, विडो रीमैरिज एक्ट, ये सब आपको यहीं से सीखने को मिलेगा। और इसको आप यूज करोगे आपके एथिक्स में, आपके ऐसे राइटिंग में। ओके, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी कुछ फैक्ट्स होंगे जो आपको याद करने होंगे, बट ये करना ही पड़ेगा। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, देर इज नो अदर अल्टरनेटिव अवेलेबल। ओके, तो ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। आप यहाँ पे पिक एंड चूज नहीं कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द टारगेट। ओके, इसको कंप्लीट करो। दिस इज द लिंक ऑफ माय यूट्यूब वीडियो, आप इसको भी देख सकते हैं। पूरा चैप्टर हमने काफ़ी अच्छे से कवर करवाया हुआ है। इसके अलावा करंट अफेयर का टारगेट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। ओके, आप न्यूज़पेपर पढ़िए जो हम रेगुलर करते हैं। ऑप्शनल के लिए आपको 2 आवर्स देने होंगे और देखिए, अब कुछ ही टाइम में हम ऑप्शनल एंड कर देंगे और सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे लाइक एथिक्स, लाइक सोसाइटी। ओके, इसीलिए मैंने कहा था कि ऑप्शनल का मुझे बताइए आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, कितना आपने कवरेज किया है, क्योंकि वी आर इन द मंथ ऑफ नवंबर, है ना। काफ़ी पहले हमने स्टार्ट कर दिया था, तो अब तो काफ़ी कुछ एंड हो जाना चाहिए। ऑलराइट, अब देखो, दिस इज फ्राइडे और जैसा कि हम करते हैं कि सैटरडे संडे कोई भी टारगेट आपको नहीं मिलता है तो अच्छे से रिवाइज करो। अब जो अगला टारगेट मैं आपको दूंगा वो मंडे को दूंगा। ओके, तो काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास। जो आज का टारगेट है उसको पूरा करो और जो अगर बैकलॉग छूट गया है उसको कंप्लीट करिए। आप रिवाइज करिए मंडे टू फ्राइडे जो भी आपने पढ़ा है, और यही तरीका है यूपीएससी को क्रैक करने का। ओके, सो इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि दिस इज अवर फ्री कोर्स, आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज टारगेट फॉर टुडे, इनको कंप्लीट कीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैंने ये भी देखा था कि कुछ वर्किंग प्रोफेशनल हैं जिनको टाइमिंग का इश्यू हो रहा है। ओके, तो उनको मैं बता दूं, देखिए जो आपके वीकेंड्स हैं ना उनका यूज़ करो आप, सैटरडे संडे
कम से कम 12 घंटे पढ़ो। और जो आपके वीक डेज हैं उसमें भी 4 से 5 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। ओके, एंड सिंस यू आर वर्किंग तो आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, जैसे कि आप डिजिटल नोट्स बनाओ, ओके, ऑनलाइन क्विज अटेंड करो फॉर करंट अफेयर, ओके, मंथ में 1 या 2 छुट्टी ले लो ताकि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। और ऑफिस आवर्स में जो आपको टाइम मिलता है उसको यूज़ करो, क्योंकि कुछ टाइम मिलेगा आप उसमें न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो या फिर आप डीएनए देख लो तो आपका टाइम बचेगा। जब आप ट्रेवल कर रहे हो तो आप डीएनए देख लो। इस तरह से थोड़ा बहुत आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट आपको होना पड़ेगा, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन पे ज़्यादा फोकस करिए। ओके, तो ये तरीका होगा किनके लिए, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं। ओके, इसको आपको फॉलो करना होगा। ओके, थोड़ा हार्डवर्क है डेफिनेटली है, बट हो जाता है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। ओके, तो अगर और भी किसी का कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम लोग उसको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।